चुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रा पात्र विचार नाही स्थान पात्रा पात्र विचार नहीं ध्येयं सदा नाही स्थान जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान ध्येयं सदा परिभवाग्नम अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवां विपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श फर्मोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्धर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वासुदेव बाबा जी वृंदावन व श्री फूलचंद जी पागल बाबा हाथरस तिरुबहार। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतिहेत न प्रतिहेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेव दास बाबा जी श्री वासुदेव दास बाबा जी व श्री फूलचंद जी पागल बाबा
श्री फूलचंद पागल बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री वासुदेव दास बाबा जी की, श्री श्री फूलचंद पागल बाबा की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। जय हो जय हो। ओहो, जय हो जय हो। बरसाने अचानक शाम गए, लिए लाल गुलाल की सुंदर झोरी। लख कुंजन में वृषभान सुते, वह झोली मनोहर धीरे से खोली। दृगमीच गुलाल लगा ही दियो, हुई धोखे से आज अजीब ठिठोली। सखे और विशेष न छेड़ो इन्हें, बस होनी थी होली सो होली होली। जय हो, बोलो होरी के रसिया की जय। होली महामहोत्सवम की जय। बंधु जी के द्वारा गाया गया ये होरी के सवैया की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता। कितनी श्रीमन परम परमानिक आचार्य पाद। पहले तो अपने सौभाग्य को कैलकुलेट करो कि हमारे पास कितनी पूंजी है, हम कितने बड़भागी हैं। हमको आचार्य के रूप में, गुरुदेव के रूप में स्वयं राधा रमन प्राप्त हैं। आचार्य माम भी जानियान। कल हमने सुना, जब हम जो बात सुनते हैं उसके विषय में हम गंभीर नहीं हैं तो फिरते चलते रहो। कोटि जन्म करे श्रवण कीर्तन, तदपि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान के प्रकट काल में भी दुर्योधन भी है, बड़े बड़े रावण है, सब है। तो वो भगवान के इन कृपा लीलाओं को, उनकी सब प्रकार से अनुग्रह का अनुभव ना करके, वो एक माया समझकर, वो एक पता नहीं क्या क्या समझकर उनके उस कृपा से, आनंद से वंचित हैं। जबकि वहीं उसी राज्य में विदुरानी जी हैं, ओहो, जिनके आंसू नहीं थमते। विदुर जी हैं जिनका भजन रुकता नहीं है। और भी कई हैं, अनंत हैं। ओहो, शबरी जी के यहाँ आसपास आश्रमों में बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर महाराज, वो अपने होमी में हैं। और शबरी पास में आंसुओं की बौछार से, आंसुओं के प्रोक्षण से रघुनाथ जी के आगमन का पथ बुहारती है। रघुनाथ जी शबरी को भी निभा रहे हैं, उन बड़े बड़े महात्माओं को भी, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े तपस्वियों को भी निभा रहे हैं। लेकिन जो शबरी ने प्राप्त किया है वो तो युग युगांतर तक ग्रंथों में गाया जाता है, और कौन से आनंद की वो सृष्टि नहीं करता है। शबरी जी के चरित्र से ही भक्त लोग शबरी जी का दर्शन, रघुनाथ जी का मिलन, ओहो, झूठे फल शबरी के खाए। कौन ऐसे कवि हैं श्री सूरदास जी की तरह, भगवान के भक्त हैं, गायक हैं, प्रेमी हैं, जिन्होंने उसकी चर्चा नहीं की। वहीं आसपास कई हैं, वैसे थोड़ी के विरोधी हैं, विरोधी नहीं हैं, भगवान को मानने वाले भी हैं।
लेकिन इसी बात में है कि भगवान हमारे यहाँ ही आएंगे, हमारा इतना तप है, हमारा इतना जो कुछ भी है, यहाँ तक भी कह दो आज की तारीख में अपराध करके कि मेरा इतना जप है, अगर इस बात का भी अभिमान है, अभिमान तो बहुत आगे की बात है, इस बात की भी अगर अनुभूति है अंतर में तो रघुनाथ जी कृपा करें भैया। भजन क्या है? श्री ध्रुव जी ने परमाराध्य गुरुदेव प्रभु के शब्दों में हमने सुना कि हे श्री मनु महाराज, हे आदि मानव, हे हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, सर्व पूज्य, परम पूज्य, नित्य पूज्य, मेरे पर ये कृपा करो। आपने मुझसे कहा कि तुम ध्रुव कुछ वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरे एकमात्र कहने से तुमने युद्ध बंद कर दिया, जीत रहे थे लेकिन बंद कर दिया। अब इससे बड़ी मुझे प्रसन्नता क्या होगी? आपको मैं कुछ देना चाहता हूं। वहां ध्रुव जी ने बताया भजन क्या है। हाय हाय हाय, कितनों ने बताया, सबका भाव एक ही है, उसका मतलब एक ही है, लेकिन शब्दावली सबकी अलग अलग है। भाव क्या है कि मैं प्रभु जी, हे मनु महाराज, मुझ पर ऐसी कृपा करो, मुझे ऐसा वरदान दो कि कब मैं ये भूल कर कि मैं ध्रुव हूं, हो मैं राजा हूं, अपना नाम भूलकर, अपना स्टेटस, अपनी प्रतिभा, अपनी जो कुछ भी उपलब्धियां हैं उसे भूलकर, पागल होकर के, आत्म विस्मृत होकर, डूब कर, श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन कहकर वृंदावन की रजरानी में लुंठित होऊंगा, प्रेमियों की रज में लुंठित होऊंगा। वृंदावन की रज में प्रियालाल जी की रज है, सखी मंडल, सखा मंडल की रज है, प्रेमियों की, रसिकों की, भावुकों की, भक्तों की पदरज है। कौन ऐसा त्रिलोकी का, 14 भुवन, तीनों लोकों का रसिक है, भक्त है, जो वृंदावन में जिसकी रज संकलित उसमें नहीं है। सब आते हैं वृंदावन। या एक बात और बढ़िया है कि रहते ही वृंदावन में, ओ हो, अरे भैया, जहां उनके इष्ट रहेंगे, राधा रमन जी रहेंगे, बिहारी जी रहेंगे, वहीं तो रहेंगे। प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, वो क्यों बाहर रहेंगे? उनकी तो स्थिति ऐसी है कि वो मिलन में भी वियोग का अनुभव करते हैं, तो फिर अलग वियोग के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? हाय हाय हाय। रविदास जी, आज भी हमने पीसी माँ के निताई गौर की चर्चा सुनी। एक मेरे मन में इच्छा हो रही है कि अभी जब लोग आप वृंदावन आए तो हम सब इकट्ठे चलें श्री पीसी माँ के दर्शन करने। वहां निताई गौर नाम का संकीर्तन हो, पीसी माँ के चरित्र का गान हो। नंद तनुज किंकर जी, आप जब आएंगे अपने दल बल के साथ तो एक बार पीसी माँ के यहाँ जाकर आप जितनी मधुरता से गाते हो, पता नहीं मुझे बहुत अपील करता। जो श्री नंद तनुज किंकर के सत्संग के बाद ज्वाइन करते हैं ना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतना डूब करके गाते हैं, या मुझे ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। जब मुझे लगता है तो सबको लगता होगा, सबसे बड़ा तो मैं ही विरोधी हूं। नंद तनुज किंकर जी जब आएंगे ना, अब की बार आप अपने वो समधी रौली जी को,
और भी 2-4 गोविंद देव जी को या श्री परिकर को लेकर अभी भी महाराज जी का बहुत बड़ा वहाँ उत्सव हुआ है। होली उत्सव होता ही हर साल सिंस लास्ट 60 इयर्स कंटिन्यूस हो रहा है। अब भी शुरू है शायद 7th को, आज से भी कुछ शुरू है शायद। तो एक दिन पीसी मां जी के उस मंदिर, पहले तो वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, बाहर एक चाय की दुकान थी, बस इतना सा था। लेकिन अब तो वो बिल्कुल फुल मार्बल से बड़ा सुंदर बन गया, बहुत पक्का भवन बन गया है तो छोटा सा लेकिन बहुत मधुर है, देखते ही बनता है। तो एक दिन जाकर नंद तनुज किंकर जी वहां आकर पीसी माँ का आप चरित्र गाएंगे और हम वहां पर संकीर्तन करेंगे। ओ हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और पॉसिबल होगा तो नंद तनुज किंकर जी उनसे कहकर ठाकुर जी का वहीं पर प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगेगा और सब लोग पत्तल पाएंगे। ओहो, या ऐसा है एक एक अगर वैष्णव आवे तो मेरा अब मन है कि सबके साथ एक दिन पीसी माँ के दर्शन के लिए जाएं, पीसी माँ के ठाकुर जी के लिए दर्शन, ठाकुर के दर्शन के लिए जाएं और उनसे कहें महाराज आप अपनी मैया से इस तरह बतराते हो, इतना आग्रह करते हो, ओ हो, ये आपने जो करुणा का ओ हो रस बरसाया है, हे प्रभु आपकी जय हो। सबसे बड़ी जो भक्तों के लिए आस्वादनीय, चिंतनीय और हो ध्यान में आने वाली, रहने वाली भगवान की लीला है, वो है करुणा लीला। करुणा जब भगवान ने अतिशय की है, ओ हो जबरदस्ती पीसी माँ को माँ बनाकर, आहा, पीसी माँ को आग्रह करके वृंदावन आप भी आए हैं। ओ हो, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। छोटा सा स्थान है तो त्रिलोकी के स्वामी, तीनों लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके दृष्टि के सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, भृगुटी विलास, जासु सृष्टि होई, लय होई। वो भगवान छोटे से स्थान में, लेकिन वो इतना उसकी लोकेशन बढ़िया है, वो बनखंडी महादेव के बिल्कुल सामने बड़ा ही सुंदर स्थान है। हाय 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 हाय। अब जो भी आया करेंगे ना वैष्णव, उनके साथ एक तो वहाँ अपने निवास पर ठाकुर जी को, अपने जगन्नाथ भगवान को, राधा रमन जी को संकीर्तन सुनाएंगे। सबका एक मैंडेटरी रहेगा कि आप हमारे यहाँ अगर आपके चरण पड़े हैं तो आप ठाकुर को संकीर्तन सुनावें और सुना हुआ नंद तनुज किंकर से कोई भक्तमाल का चरित्र गावें। ओहो, एक वो माधव दास के लिए भगवान जब शास्त्रार्थ करने आए हैं तो भगवान ने वहां नाम रखा है, मेरा नाम है, अरे भैया आप कौन हैं? मेरा नाम है जगन्नथिया, मेरा नाम है नंद, क्या है नंद तनुज किंकर जी? जगन्नाथ नथिया। जगन्नथिया, हाय 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 हाय। तो नंद श्री जगन्नाथ जी को वो भी सुनाएंगे और पीसी माँ के दर्शन करने जाएंगे। राधा रमन जी के तो जाते ही हैं, लेकिन पीसी माँ के दर्शन इकट्ठे करने जाएंगे। हा, इसलिए विशेष आ जाओ। उनका क्या करने जा रहे हो वृंदावन भाई? उनका श्री पीसी माँ के निताई गौर का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे पीसी माँ के ठाकुर बिल्कुल प्रत्यक्ष है,
जिन्होंने पीसी माँ से इतना लाड किया है, इतना लाड किया है, और वो वृंदावन चल के आए हैं। हाय हाय, धन्य है वो वृंदावन जहां हमारे निताई गौर चल के आए हैं। मुरारी गुप्त के निताई गौर चल के आए हैं। हाय 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 हाय, वैसे ही प्रकट हुए जैसे गोविंद देव जी प्रकट हुए हैं, वैसे ही सेवित हो रहे हैं, मांग मांग कर। और खीर खीर, ओ हो। और वहां कोई रश भी नहीं होता। एक माँ बेटी है, पॉसिबली वो पीसी माँ की वंशज होंगी, बहू होंगी, या जैसा भी है, वही कई बार वहां पर विराजमान दिखती हैं। तो उनका कोई कुछ नहीं है, आप जब तक चाहें दर्शन कर सकते हैं, और गाने का भी उद्योग प्राप्त हो सकता है। तो ये वृंदावन की उन विभिन्न जो अंतरंग स्थलियां हैं, उसमें एक नोट करें। वो क्या है कि अब की बार मैंने वृंदावन जाना है तो पीसी माँ के निताई गौर, जो हमारे निताई गौर हैं, आए हाय 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 हाय, उनके हम दर्शन करेंगे। महाराज, कैसे आपने पीसी माँ का दूध पिया, कैसे पीसी माँ से आग्रह करके आप वृंदावन आए हो, कैसे आप पीसी माँ से खीर के लिए मचल जा गए हो, कैसे आप पीसी माँ को इतना कस के पकड़ा कि पीसी माँ का साड़ी का पल्लू आपके हाथ में रह गया। ओ हो, कैसे बलराम दास बाबा, हो हो। फिर आगे हम सुनेंगे कि पीसी माँ को भगवान कहते मैंने ब्रज 84 परिक्रमा करनी है। हाय 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 हाय, हे मेरे राधा रमन। रविदास जी, ये पृथ्वी पर, ये प्रकट वृंदावन में जो साक्षात श्री राधा कृष्ण हैं, ओ हो। वृंदावन का मतलब श्री राधा रमन। राधा रमन में, श्री वृंदावन में, भागवत जी में, जगन्नाथ जी में कोई फर्क नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और ऐसे वृंदावन में आप आए हो, विराज रहे हो, और हम सभी निताई गौर के शरणागत आश्रित उनके सम्मिलित दर्शन करने जाएं जाएं जाएं। ओ हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ठाकुर की करुणा, ठाकुर जी की प्रिय वश्यता, भगवान की 4 माधुरी हैं, लीला माधुरी, रूप माधुरी, भगवान की बंसी माधुरी, और एक है भगवान की प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का अर्थ है प्रेम वश्यता। जितने भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, ये वृंदावन बिहारी, ये राधा रमन, जितने निताई गौर, ये किसी भजन करने वाले के वशीभूत हो जाते हैं। ओहो, उतना भगवान अन्य रूपों में शायद नहीं है। सार्वभौम जो भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, पराकाष्ठा हो जाती है प्रेम की वश्यता की। और एक बार उसे मुझे दोहराने में बड़ा आनंद है कि वो प्रेम निधि जी ने, आर्य समाजी थी, जैसे ही भगवान ने सुदामा चरित्र भद्र लीलाओं के माध्यम से उसके हृदय को वशीभूत किया, उसके हृदय को झकझोड़ा, उसमें विराजमान हो गए। महाराज, मेरे हृदय दरवाजे हो के जइयो रे, हो के जइयो रे। तो श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज परम पूज्य प्रभु कह रहे हैं, लेकिन महाराज ये नहीं पता कि हो के जइयो के क्या बीच में ही बैठ जाएंगे।
सुदामा जी का चरित्र क्या देखा, सुदामा जी तो भगवान को मिलने गए, लेकिन ये महाराज वो प्रेम निधि के हृदय में ही आ गए। सुदामा जी तो आ भी गए, उनका स्वागत भी हो गया, अपना प्रेम भी प्रकट कर दिया, उनका सत्कार भी किया, सुदामा को विदा भी किया। ओहो हो, और महाराज विदा करके उसी मिस से, उसी बहाने से प्रेम निधि के हृदय में घुस गए। उनका रानियों के यहाँ तो एक रूप में मैं रहता ही हूँ, लेकिन अब मेरे को अच्छा है कि मैं प्रेम निधि के हृदय में बस जाऊं। और जिसके हृदय में भगवान बस गए उसने क्या कहा, बड़ा महत्वपूर्ण है उसकी स्टेटमेंट, कि जिसके हृदय में भगवान बस जाते हैं, हाय 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 हाय। रविदास जी आज हमने कल भी सुना, वो क्या कहता है, वो कहता है प्रेम निधि अपने भाई से कहती हैं, अब मैं भजन करना चाहती हूँ। क्या भजन करना चाहती हो, कौन सा भजन करना चाहती हो? उनका मैं श्री कृष्ण के प्रेम में विरहा में प्रेम करके विरहा में रोना चाहती हूँ, मैं श्री कृष्ण के विरह में रोना चाहती हूँ। ओए होए होए होए, प्रेम निधि ने कहा ये तो तुमने इतनी बड़ी स्थिति की बात इतनी सरलता से कह दी। आर्य समाजी कुल में पड़ी बड़ी इतनी बड़ी बात कह दी, शायद मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ साधारणता भी कोई इस प्रकार अपने हृदय में भगवान की कृपा को व्यक्त नहीं कर सकता, नहीं करता होगा। किसी से कहो भैया तुम क्या करना चाहते हो, सभी ठीक है। सच बात तो ये है कि सभी ठीक है, जो भी कोई चाहता है, मैं वृंदावन वास करना चाहता हूँ, वो भी ठीक है। कोई कहे मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करने में मुझे बड़ी रुचि है, ओहो नित्य नित्य लाड लडाऊं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई कहे आय आय आय, लेकिन जो बात प्रेम निधि के मुख से निकली है, भगवान के हृदय में प्रवेश करते ही कहहु राम वियोग तब सीता, ओहो। तो इसी प्रकार प्रेम निधि के हृदय से स्वयं हृदय में विराजे श्याम सुंदर कहने लगे, अरे भैया मेरा भजन क्या है, मेरा भजन क्या है, पूछना चाहते हो, अभी तक पूछ पूछ कर आनंदित होते हो, अरे ये भी भजन है, वाह ये भी भजन है, वाह। कितने रसिकों ने भजन की कैसी कैसी व्याख्याएं की हैं, एक ही रस की व्याख्या है, लेकिन प्रेम निधि ने जितनी सरलता से, जितनी सहजता से, जितनी स्पष्टता से, ओए होए 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 होए, हृदय स्पर्शी व्याख्या की है। मेरे को तो बहुत हृदय को स्पर्श किया कि हे भाई साहब, चंगी भली थी थोड़ी देर पहले, वो सुदामा जी की घर की छत से दूर सुदामा लीला मंडली से क्या देखी कि मैं कृष्ण के विरह में रोना चाहती हूँ। ओहो, बस ये परिचय इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण है, इतनी चाहत की ये सीमा है। कोई कहे मुझे प्राप्त हो गया है, क्या प्राप्त हो गया है, मुझे उनके प्रेम में रोना प्राप्त हो गया है। शबरी जी ने जब ये कहा कि हे बाबा, बाबा ने कहा हरी तू क्यों रोती है, मैं तुझे राम कथा आनंद के लिए सुनाता हूँ। राम कथा शशि किरण समाना, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। शबरी जी ने कहा हे गुरुदेव मुझे शर्म आती है। अरे गुरु से काहे की शर्म है? उनका मुझे राम जी से प्यार हो गया है। वाह, ये शब्द ही तो गुरु जी सुनना चाहते थे। सुनकर गुरु जी ने कहा कि अब मेरा दायित्व पूरा हुआ, मेरा भजन पूरा हुआ, मुझ पर रघुनाथ जी की कृपा पूर्ण हुई।
ये मैं चाहता था, लेकिन मेरे पास वो स्त्री हृदय नहीं था। मैं रोता भी तो मुझे पहले स्त्रीत्व भाव हृदय मिलता, फिर मैं इस प्रकार रोता। रोते तो सब हैं, सब रो सकते हैं, लेकिन जो स्त्री हृदय में रुदन पीड़ा और उसमें भगवान का रस चुचा चुचा कर गोपियों को प्राप्त हुआ है। एक बार परमाराध्य गुरुदेव कह रहे, भैया ये सारे पुरुषाई अभिमान वाले तुम बहुत पीछे हो, अभी तो तुम्हें स्त्री शरीर प्राप्त करना है। जिसको अगर तुम्हें कहा जाए ले लो तो आप कहोगे ना 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 ना, मैं तो पुरुष ठीक हूं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, उसको तो याद करके मुझे भय लगता है कि स्त्री बनना पड़ेगा। पुरंजन के उपाख्यान में सुन तो कह रहे हैं शायद डोंगरे जी, अरे मुझे तो याद करके भी डर लगता कि क्या मैं स्त्री बनूंगा, मुझे बनना पड़ेगा। उनका बिना उसके गोपी की तरह भगवान को भज कैसे सकोगे। हमारे गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, एक पूर्ण पुरुष के पूर्ण रसास्वादन को स्त्री के बिना कोई नहीं कर सकता। एक पुरुष के पूर्ण रस का आस्वादन एक स्त्री ही कर सकती है। तो इसी प्रकार महाराज जी फिर एक लाइन जोड़ते हैं, एक परम पुरुष के रसास्वादन के लिए एक स्त्री ही सक्षम, समर्थ और कैपेबल है। वो दंडकारण्य के महाराज हजारों साल वृद्ध महात्मा, जिनकी हो जटाएं कोई जरूरत ही नहीं है बुहारी की, वहां जटाओं से ही सब बुहारी लगती है। हा महाराज, वो कितनी कितनी लंबी जटाएं हैं, कितने कितने हजारों वर्ष पुराने महात्मा हैं। भजन ही किया है जीवन में, भजन किया है, भजन किया है। लेकिन आज वो श्री किशोरी जी का राम जी के प्रति भाव देखकर, उनकी आंखों में झांक कर, किशोरी ने करुणा दृष्टि से उन्हें निहार कर बताया कि अरे मेरी आंखों में देखो, मैं अपनी आंखों की करुणा की वर्षा से तुम्हें बताती हूँ कि राम जी का रसास्वादन कैसे होगा। रस तो प्रकट है संसार में भगवान के रूप में, लेकिन उसका आस्वादन तुम जैसे कर रहे हो वो बहुत थोड़ा है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, प्रेमानंद सिंधु है। मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। तुम मोक्ष के एक बिंदु आनंद के लिए अभी तक तरस क्या रहे हो, भगवान से ले नहीं रहे हो। ये भी एक पक्ष है। भगवान बारंबार रिमाइंडर डालते हैं, अरे भैया जौन सी चारों मुक्तियों में सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सायुज्य के दो भेद हैं, ईश्वर सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य, इसलिए 5 मुक्तियां हैं। इन 5 मुक्तियों में कोई मुक्ति ले लो, तुम्हें अभी तक 5 मुक्तियों में कोई पसंद ही नहीं आई है। बारंबार रिमाइंडर आते हैं दंडकारण्य में सभी ऋषियों को, भगवान के पार्षद स्वयं भगवान आकर कहते हैं, कहते अच्छा ले लेंगे, अभी तो यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ वन में कंद मूल फल खाते हैं और भजन करते हैं। लेकिन आज किशोरी जी ने, स्वामिनी जी ने, श्री लाडली जी ने कृपा की, अपनी आंखों में उस करुणा का परिवर्षण करके आंखों से उन संतों को, उन भजन करने वाले, युगों से भजन करने वालों को बताया, अरे पुरुषोत्तमी कुंज से तो महापुरुष परंपरा से, गुरु परंपरा से ये अभी ही ज्ञात हो गया है कि राम जी को, ठाकुर जी को डूब कर प्यार करना ही जीवन का आनंद है। लेकिन तुम्हें करोड़ों वर्ष तपस्या के बाद भी नहीं पता है। लो मैं ही बताती हूँ, पुरुषोत्तमी कुंज में मैंने ही बताया है, मेरे से ही किसी को पता चलता है। सुन, देखो देखो देखो, अपनी आंखों में राम जी का प्रेम ले आओ, आंखों के हृदय माध्यम से। नेत्र मग राम ही उर आनी, रविदास जी। आय हाय हाय हाय, मधुर उपासना में क्या होता है,
ओ हो। नेत्र मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। हाय 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 हाय, गोस्वामी जी आपकी कितनी बलिहारी जाएं। ओ हो, पुरुषोत्तमी कुंज तो आप पर बलिहार है। पुरुषोत्तमी कुंज की तो बात ये है कि सभी पर बलिहार है। अब तो नंद तनुज किंकर जी ने खुला सदा व्रत लगा दिया है। ओ हो। जय 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 जय। तो श्री किशोरी जी ने भी नेत्रों के करुणा दृष्टिपात से उन महात्माओं को बता दिया, अरे नेत्रों में प्रेम लाओ, राम जी को लाओ, तो स्वतः ही हृदय में ये बंदी बन जाएंगे, फिर ये भी जाना नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है उनका, देखो उसके लिए तुम ये ना संकोच करना डोंगरे जी की तरह कि हो स्त्री बनना पड़ेगा, ये तो सोच कर भी मुझे भय होता है, मैं अपराध कर रहा हूं शायद, अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो, नहीं है तो मैं श्री डोंगरे जी और जिन महापुरुषों के नाम लिया उनसे मैं उनके चरणों की धूलि को मस्तक लगाकर क्षमा याचना करता। देखो तुम ना कहना कि महाराज या क्या हमें स्त्री बनना पड़ेगा, अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है, रस का नाम पुरुष है, रस पुरुष जाति का है। हाय 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 हाय, भक्त स्त्री जाति का है, नहीं होगा तो नहीं रसास्वादन होगा। एक विषय और एक आश्रय, विषय पुरुष है, आश्रय स्त्री है। ओ हो, आज इसी में जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दंपति नाम च कलकनम, कारण कोई भी हो, लेकिन जबकि साधना की शुरुआत भी यहीं से होती है। हे मेरे राधा रमन, नहर पर महाराज श्री पधारे थे, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मुझे कहने लगे कि मदन लाल जी कह रहे हैं कि तुम बोलते हो शादी क्या करनी है, लेकिन एक बात सुन लो, अगर राधा कृष्ण का भजन करना है तो शादी उसकी पहली सीढ़ी है। ये परम आराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद, भागवत पाद, भक्त पाद प्रभु का मेरे लिए पॉसिबली पहला निर्देश है, और दैट इज फॉर एवरीवन। ये पहली सीढ़ी है। ओ हो, बाद में हम ढूंढे, हमें को लड़की मिले, लड़कियों ना मिले। अब भक्तों को कौन, भक्त तो थे नहीं, लेकिन जो तमाशा बना रखा था ऐसे को कौन लड़की दे। चल, तो क्या हुआ, श्री श्री स्त्रीत्व मापन्ना, उन्होंने तो कोई आग्रह नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, कोई कंडीशन नहीं रखी। किशोरी जी ने कहा ठीक है। श्री गोपाल चंपू जी में लिखा है, ते सर्वे जितने भी ऋषि थे, महर्षि मतंग है, महर्षि वाल्मीकि हैं, सुतीक्षण जी हैं, श्री श्री और कितने, याज्ञवल्क्य जी हैं, भरद्वाज जी हैं, शतानंद हैं, गौतम हैं, विश्वामित्र हैं, सब ते सर्वे सर्वे ए टू जेड ऑल ते सर्वे स्त्रीत्व मापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। यहाँ एक बात बड़ी गजब की है, स्वरूप बदलने की बात नहीं है, स्वभाव बदल लिया। हा। आज महाराज जी ने स्वभाव खो गया तुम्हारा, तो 100 मैंने तुम ही खो गए, 100 मैंने सत्व तुम्हारा अस्तित्व, 100 मैंने ओहो सर्वस्व सब खो गया। तुम्हारा जो भगवान से नित्य संबंध है वो भी विस्मृत हो गया। ओहो, अस्तु तो श्री श्री
निताई गौर का दर्शन, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से मिलन से योग और भजन की परिभाषा जो श्री प्रेम निधि जी ने की, और भजन की जो झांकी, भजन कैसे करें, कौन कर सकता है, ये श्री सीता जी ने, श्री जनक नंदिनी जी ने दंडकारण्य के ऋषियों को बताई और दी भी। और जो पुरुषोत्तमी कुंज में जिसका ही गान रेपिटेशन होता है, ओ हो, क्योंकि हमारी जहाँ दीक्षा है उसका दीक्षा और हमारा सब ध्येय, हमारा जो प्राप्तव्य है वो इसी रूप में दासी भाव में। मुझे रविदास जी आप अपना माइक ओपन करके बताओ, किन्होंने अपने पति को आली कहना शुरू किया, किन्होंने पति ने अपनी पत्नी को आली कहना शुरू किया है। ये मैं दावे से कहता हूं, लिख लो। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात है, बंधु जी मुझे टोक दे, तू कहना बड़िया गल्लां करने, गुआवा बावा उचियां कर करके है गल्लां पता नहीं किहो जी करन लग गया है। हमारे बंधु जी मैं को गलत तो नहीं कहता हूं, आप भी तो सुनने आते हो। ठीक है ठीक है। अरे भैया लिख कर रख लो, जब आप भगवान के धाम आओगे, जाओगे, प्राप्त होगा धाम आपको। या ऐसा कहो, अभी धाम प्राप्त करो और वो धाम में आए श्री श्री महाराज जी से पूछो, महाराज मैं अपने पति को आली कह दिया करूं, या मेरा पति मुझे आली कहना चाहता है, ठीक है ना, इसमें कोई शास्त्र की दृष्टि से अनुचित तो नहीं है, ठीक है, ठीक रहेगा। महाराज जी कहेंगे अच्छा भैया तुमने मुझे क्या कह दिया है, आज मैं सत्संग कर पाऊंगा, चलो इसी पर कर लूंगा। फिर तुमने मुझे वो विषय दे दिया है, अब जिसके बाद मैंने जो विषय करना था, प्रसंग था, वो तो भूल गया हूं। अब इसी के चिंतन में इसी को एलेबोरेट करूंगा, तब आप जानना कि ये सब क्या है। अगर किसी ने कहना शुरू किया है तो माइक ओपन करके रविदास जी बोलो, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। कल भी हमने सुना, जिस दिन हम अपनी किसी भी सुनी हुई देखी हुई बात पर वास्तविकता में उसका अनुभव करेंगे, हमारी भक्ति हमें प्राप्त नहीं होनी, हो चुकी है। अगर हम भगवान के सामने भगवान को ही देख रहे हैं, तद्भाव से खड़े हैं, तद्भाव से विनम्रता से रो रहे हैं, तद्भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, वो विग्रह नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो झांकी नहीं है, वो चित्र नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं भगवत दर्शन में मूर्ति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। उसी दिन भक्ति हमें प्राप्त हो गई है, या ऐसा कहो कि जिस दिन भक्ति प्राप्त होगी उसमें हमें मूर्ति में भगवान दिखेंगे, साक्षात भगवान में तो भगवान का अनुभव ही होगा, हमारे लिए मूर्ति नहीं रह जाएगी। और ये जो रसास्वादन है उसी का नाम भजन है। जिसको हम प्यार करते हैं उसे मत मत कर, उसे दोह दोह कर रस को पीने का नाम ही भजन है। और वो भजन हमारा हो जाएगा, क्योंकि अब हमें मूर्ति दिखाई नहीं देती। वो मुन्ना जी कई बार मुझे वो दिखा चुकी हैं, देखो कहने ठाकुर जी आज ना किस तरह हंसते भेजे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ लगे ना, देखिया तुझे पापा जी उन्हें हिलते पए सी। मैं कहा मुझे तो नहीं दिखते, कहते नहीं दोबारा देखो। मैंने कहा फिर देखा नहीं, कहते देखो हिलते पे है। मेरी बुद्धि ही हिलती रहती है, आप ही की स्थिर है, देख रही है, देखना पापा जी। बच्चों को गुरु प्रिया जी के बच्चे कहते हैं दादी देखो मुझे इशारे कर रहे हैं, देख दादी मेरे को इशारे कर रहे हैं। अब बड़े हो गए, अब नहीं करते।
हाय 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 हाय। जिनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर किसी न किसी मिस से अपनी उपस्थिति जताते रहते हैं, लेकिन भक्तिमान पुरुष बस 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 नहीं जाना है कहीं और, बुला लो मोहे वृंदावन में। पीसी माँ ने कह दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हा 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 हा। जय जय श्री राधे। ये भजन है, भजन भजन भजन। मैं कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के विरह में रोना चाहती हूँ, कृष्ण प्रेम में रोना चाहती हूँ। उनका फिर तो तुम्हारे लिए ਉਹ सानू ठाकुर जी ने कहना वृंदावन बुला लो, उनका नहीं तुझी वृंदावन जाओ, अब आपके लिए और कोई जगह नहीं है। अब आपका वृंदावन से बाहर गुजारा नहीं है, कोई आपको रखेगा भी नहीं और कोई आपको निभा भी नहीं सकेगा। अब तो ऐसे जनों का ही स्थान क्या है, उसका नाम है वृंदावन। ये प्रेमियों की भूमि है, ये तो रसिकन की राजधानी, एक से एक रसिकों के हैं निवास जहां। रविदास जी पद सुनाना। ओ हो, एक से एक रसिकों के हैं निवास जहां। ओ हो। वृंदावन में ऐसे ही घूमते रहो, परिक्रमा करो, सब रसिकों की, उनकी श्री श्वास से निकली हुई भजन की, प्रेम की वो शुवाएं, वो कनाएं, वो हवाएं वृंदावन को कैसे प्रेममय रसमय किए हुए हैं, करती रहती हैं, वर्धित करती रहती हैं, वो सब अनुभव को प्राप्त होती हैं। लेकिन जय हो जय हो जय हो जय हो। तेरी काया शुद्ध होत ब्रज रज उड़े अंग लगे, तेरी माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे, तेरे हाथ शुद्ध होत श्री ठाकुर जी की सेवा किए, तेरे पाम शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए थे, तेरो मस्तक शुद्ध होत श्रीपति के चरण गए, तेरी रसना शुद्ध होत राधा कृष्ण नाम गाए थे, राधा रमन नाम गाए थे। क्या गाएं? राधा रमन हमें हमको सदा प्यारे रहे। आए हाय हाय। रविदास जी ये किसने पद लिखा है? प्यारे लगे नहीं कहा। हो रहे का शब्द ऐसा प्रयोग किया है जिसमें भगवान कहे मैं इस पर कृपा करूं। किशोरी जी कहती है ये तो कहीं नहीं रहा कृपा करो, इसको तो मैं कृपा कर चुकी हूं। ओ शब्द पढ़ो ना क्या कह रहा है, शब्द सुनो ना क्या कह रहा है। प्यारे तो आप हो ही, बस बने रहो। हा नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ये शब्दावली भगवान ने ही प्रकट की है, ये मेरा नहीं विचार है कि किसी जीव कोटि की सृष्टि की ये रचना है। श्री राधा रमन सदा हमको, वो जैसे भागवत जी के पाठ के बाद होता है ना, राधे कृष्ण और एक पाठ होता है वो पुष्टि मार्ग में। रविदास जी आप बताएंगे पाठ भागवत जी के बाद। इसी प्रकार अपने भजन के बाद एक पाठ करो ठाकुर की आरती के बाद। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे हरिम नरा भज। इस प्रकार राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे,
ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी है। ओ हो, जैसे ना वैष्णव लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का हाथ लिया और पकड़ा अपने सिर पर रख लिया, हो जय श्री कृष्ण, वो कहना वो हाथ खिंची जाता लेकिन हाथ ओदा हाथ सिर ते आ ही चुका होंगे। हाँ, राधा रमन ए माला चोली वाला हाथ ना मेरे सिर ते रख, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। इस पद में राधा रमन जी के चरण हमने अपने सिर पर रख लिए हैं और राधा रमन जी इतने खुश हैं, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित घन श्याम रसना ये कहती रहे। घनश्याम जी की द्वारा लिखा है, वो घनश्याम जी उनका कैसा, वाह। नित घन श्याम रसना ये कहती रहे, अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे। ओए होए 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 होए, रविदास जी इसमें कोई ऐड करने वाला शब्द है आपकी वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में? अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आ रही, अरे क्या लिख दिया भैया। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। हाय 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 हाय। पीछे हमने एक एक श्रोता से ये गान सुना, हा, वाह 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 वाह। जिस डगर पे से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। आहा, उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें, उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो। आज एक बात आपको निवेदन किया है, अगर आली कहने का अगर कहीं उपक्रम कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया,
तो भैया गोलोक में इतनी बड़ी बात है रविदास जी, ये कहना और सुनना बचाना बहुत मुश्किल है। बन जाएगा गोलोक घर, बन जाएगा। दोनों ही परस्पर में प्रेम में पगे हुए युगल सेवा में चले जाएंगे। मियाँ और बीबी, बीबी और मियाँ, सबसे शॉर्ट रास्ता है, सबसे सरल रास्ता है। गाय गाय गुण गण विमल, हंसते खेलते प्रेम में रोते हुए भगवत युगल चरण सेवा को प्राप्त कर लेंगे। महाराज जी से पूछना या गोलोक जाकर कहना, या गए हुए लोगों से पूछना, भैया तुम कैसे आए? उनका हमने तो बड़े कठिन साधन किए, गुरु की रीझ प्राप्त किया। उनका क्या रीझ मिला? उनका गुरु जी ने हमें कहा परस्पर में एक दूसरे को आली कहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। अच्छा, कोई कहता आप गोल पर निगाह रख के चलो, अपने जीवन के लक्ष्य पर निगाह रख के कुछ भी करो। तो भैया गोल क्या है? आली। गोल क्या है? दासी। दासी दूसरी को दासी क्या कहेगी? आली। मीरा जी ने क्या कहा? गोपी एक दूसरे को क्या कहती है? आली। ये इतना प्यारा शब्द है, इतने प्यारे के साथ ये अंतरंग शब्द है, अंतरंग शब्द है। भैया ये आपकी कौन है? उनका नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे। उनका तुसी मैनू नहीं दसोगे? नहीं दसेंगे भैया, ये पति पत्नी की बात है, आपको कैसे बता दें? आप बताते हो हमें? कहना मैंने जो पूछना पूछ लो। उन्होंने कहा चाहे आप बता दो, लेकिन हम नहीं बताएंगे। ये हमारी आली हैं, हम एक दूसरे की आली हैं। उनका ये क्या होता है? उनका श्री लाडली जू की दासियों का परस्पर का संबोधन है। उनका अब ये हमारे हस्बैंड जो है ना, ये इसमें पुरुषाई कुछ भी नहीं है। अब तो ये पूरी श्री किशोरी की लाडली जू की दासी हैं, इसलिए हम कहते हैं आली, आली। जय जय श्री राधे। भैया जहां जाना है, तो कोई डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहा है, कोई डॉक्टर अभी ज्वाइन किया, डॉक्टर साहब, केमिस्ट को भी डॉक्टर साहब कहते हैं। अगर कोई मेडिकल की जानकारी रखता, डॉक्टर साहब, सब समझ जाते, चाहे ये डॉक्टर नहीं भी हैं, लेकिन इनको डॉक्टरी की समझ है। इसी प्रकार का हो आली। अरे कहते ही शब्द ब्रह्म है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण बंदन यहाँ हैते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण एचे गोसाई जार मुई तार दास तास भार पद रेनु मोर पंचग्रास एचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश एचे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण हरि बोल 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।